आपको तो पता ही होगा कि सफलता पाने के लिए बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग बुक्स नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता और कुछ लोगों का तो इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं द 10x रूल बाय ग्रांट कार्डोन बुक की समरी मैं आपके सामने शेयर करने चाहता हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रांट कार्डोन बोलते हैं कि सक्सेस इज योर ड्यूटी। सफलता पाना आपकी ड्यूटी है, इट्स कंपल्सरी। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ पैसे के लिए है। नहीं, वो बोलते हैं कि सफलता, अगर आप अपने गोल्स को, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो या फिर फाइनेंशियल हो, अगर उस गोल को अचीव कर पाते हो, वो आपके लिए रियल सक्सेस होता है। और जो लोग ज्यादा बड़ा नहीं सोचते, जो लोग सोचते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो बोलते हैं कि वो लोग अपने पूरी पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते। क्योंकि वी ऑल आर डिजाइंड टू गेट सक्सेस इन अवर लाइफ। हम सभी लोगों के अंदर वो सारी पोटेंशियल है, लेकिन जब आप छोटा सोचते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लाइफ में 10x सोचिए, अपने गोल्स को 10 गुना बढ़ा करके सोचिए, क्योंकि सक्सेस की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सफल बन गया तो वो अगला व्यक्ति दूसरा सफल नहीं बन सकता। ये इसका तो बल्कि उल्टा है। यदि आप सफल बनते हो तो आप अपने साथ साथ में लोगों को मोटिवेट करते हो, आप दूसरे सोसाइटी को एम्पावर करते हो। लोग आपको देख करके इंस्पायर्ड होते हैं कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये सक्सेस एबंडेंस है, हम सभी के लिए है। वी ऑल आर डिजाइंड टू गेट सक्सेस इन अवर लाइफ। कई लोग आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें रास्ते में कितनी रुकावटें आने वाली है या फिर कितना समय और लगने वाला है। तो ग्रांट कार्डोन बोलते हैं कि आपने जो भी समय डिसाइड किया है उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। आप ये सोचिए कि मुझे उससे 10 गुना ज्यादा समय लगेगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक तो पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, और यदि आप उस डेडलाइन से पहले गोल को अचीव करते हो तो आपके लिए एक सरप्राइजली, क्योंकि अगर आपको सरप्राइज मिलता है तो अच्छा लगता है। और कई बार हम जब डेडलाइन सेट कर लेते हैं और उस तारीख तक हम अचीव नहीं कर पाते तो डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। तो उस डिसअपॉइंटमेंट से भी आप बच जाते हो, और ये गोल को 10 गुना बढ़ाने से आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ अगर अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना है तो अपने एफर्ट्स को भी 10 टाइम्स कर दो, अपने गोल्स को भी 10 गुना बढ़ा दो। कई बार हमको जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को छोटे करने लगते हैं। अपने मान के चलिए कि आपने कोई एक बड़ा एग्जाम देने की तैयारी की लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, तो आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करने लगते हो। तो ऐसा ना करके आप गोल्स को 10 टाइम्स बढ़ा दो, आप बड़े लक्ष्य की तैयारी करो। 5 आइडियाज हैं जो इस थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। पहला तो है एक्शन, और एक्शन के अंदर भी 4 टाइप के होते हैं। पहला वो होता है जो लोग एक्शन ही नहीं लेते, जो कुछ करते ही नहीं है। दूसरा है रिट्रीव, जो लोग स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटेड होकर के एक्शन लेते हैं लेकिन जब रास्तों में मुसीबतें आती है तो वो लोग छोड़ देते हैं। थर्ड है जो एवरेज एक्शन टेकर्स हैं, जिनको लाइफ में एवरेज चाहिए होता है। और फोर्थ वो होते हैं जो मैसिव एक्शन लेते हैं। दुनिया में 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो मैसिव एक्शन लेते हैं। एक्शन के साथ आपको फियर भी आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन फियर को जो अचीवर्स होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं। उनको पता होता है कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ, और ये सोच के साथ वो अपने डर के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अपने गोल्स को नर्चर करिए। नर्चरिंग योर गोल्स का मतलब है कि मान के चलिए कि आपने एक गोल सेट कर लिया, लेकिन वो गोल अगर आप एक साथ में देखेंगे तो बहुत बड़ा लगने लगता है। तो उसको नर्चर करने के लिए आप उसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि वो गोल आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हो तो वहाँ से जो सक्सेस का फीलिंग आता है, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगते हो। तो वहाँ से आप अपने गोल्स को नर्चर करने लगते हो। आपको लगता है कि हाँ, मैं उस तक जा रहा हूँ। तो वो जो फीलिंग है वो आपको वहाँ मेन गोल तक पहुँचने के लिए मदद करती है।
इसी के साथ में आपको ऑब्सेस्ड भी होना पड़ेगा। कई लोग ऑब्सेशन को पागलपन समझते हैं, लेकिन जो लोग का गोल क्लियर होता है वो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब किसी भी एक चीज में फोकस करना, बाकी सारी चीजों को भूल करके किसी एक गोल के पीछे भागना। जैसे कि आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल लें, तो उनको क्रिकेटर बनना था, तो उन्होंने बाकी सबको छोड़ दिया और सीधा फोकस करने लगे अपने गेम पर, अपने गेम को इम्प्रूव करने लगे, तब वो अपने ट्रू गोल तक पहुंच पाए। तो ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा आपको भी किसी एक चीज में, किसी एक लक्ष्य के पीछे भागना होगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी का मतलब है कि जिस तीव्रता से आप एक्शन लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बहुत जोश से एक्शन लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इंटेंसिटी के साथ में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखना है। दोनों को बैलेंस बना करके चलना होगा और एक पेशेंस लेवल भी रखना होगा, क्योंकि इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी का बैलेंस जब बनेगा तब आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाओगे बिना डिसअपॉइंटमेंट हुए। तो ये थी कुछ समरी द 10x रूल से। आप कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं और लाते रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।